नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान के लोगों की शोषण से नाराज बलूच अब आजादी की मांग कर रही हैं और ऐसे में पाकिस्तानी सेना बलूच के निशाने पर है। बता दें आपको कि बलूचों ने कई जगहों पर भीषण हमले किए हैं और इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लोगों में करीब 15 सैनिक और बाकी पंजाब मुल्क के लोग भी शामिल थे और बताया भी जा रहा है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। इस ऐलान के बीच शहबाज शरीफ ने बलूचों को बातचीत का भी ऑफर दे डाला है। विश्लेषकों का कहना है कि बलूचों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सैन्य अभियान भारत और ईरान के लिए राहत की बात है। वहीं चीन को इससे बड़ा झटका लगा है, जो कि बलूचिस्तान में CPEC परियोजना के नाम पर 65 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान और खाड़ी देशों पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान से चीन का निवेश निकल जाए और ईरान भी इसे पसंद करेगा कि पाकिस्तान में हो रहे चीन का निवेश बंद हो और उसके यहाँ पर ये चीनी पैसा आ जाए। चीन और ईरान में पिछले कुछ समय से अधिक आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, ईरान के हित में है और ऐसे में बलूच उग्रवादियों को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही बिजी रखा जाए ताकि उसे अपने जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में कुछ शांति मिल जाए। ईरान और भारत दोनों के हित में है और बलूचिस्तान कुछ समय के लिए अस्थिर बना रही हैं और पाकिस्तान के लिए समस्या ये है कि बलूच उग्रवादी ईरान में बैठे हैं। बलूचों को ईरानी सेना से पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि वह बलूच उग्रवादियों के मामले में ईरान का नाम भी नहीं ले सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान भारत की भूमिका को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि बलूचिस्तान में अपनी गलतियों को छिपा रहा है। तो बलूचिस्तान फिलहाल बना हुआ है युद्ध का मैदान। जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देखी जा रही है, बता दें आपको कि युद्ध का अखाड़ा इसलिए बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान के लोगों के शोषण से नाराज बलूच अब आजादी की मांग कर रहा है और ये फर्स्ट बार नहीं है, यानी कि पहली बार नहीं है जब ये इस तरह की मांग की गई हो। अक्सर यहाँ से मांग उठती है और ऐसे में बता दें आपको कि अलग अब सीधे सीधे मांग की जा रही है कि जो बलूच हैं, बलूचों ने ये मांग की है कि जो हमें अलग से एक प्रांत बनाया जाए और आजादी की मांग अब ये कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचों के निशाने पर है। बलूचों के कई जगहों पर भीषण हमले भी बलूचों ने किए हैं और इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। करीब 15 सैनिक और बाकी पंजाब मूल के लोग भी इसमें शामिल हैं और इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। इस ऐलान के बीच शहबाज शरीफ ने बलूचों को बातचीत का भी ऑफर दे दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि बलूचों का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सैन्य अभियान भारत और ईरान के लिए राहत की बात है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों की जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर आमीन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में ही आवाज उठने लगी है और एक अलग प्रांत की मांग भी की जा रही है। बलूचिस्तान प्रांत में फिलहाल बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। किस तरह की का नजरिया है आपका? और एक अलग देश की जब ये मांग कर रहे हैं तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बलूचिस्तान प्रांत बनने के लिए बहुत पुरानी मांग है। ये बलोच जो हैं ये कबायली हैं और कबायली जो हैं इनके और ब्रिटिश टाइम से भी कंट्रोल में नहीं हुए। ये खोखर टाइप के लोग होते हैं। ये अपनी
गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ की गुफाओं में रहते हैं और वहाँ से बड़े खूंखार लोग हैं और बड़े ही लड़ाका कौम है ये। कभी भी इन्होंने अपने इलाके में लाइट नहीं आने दी और न ही वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने दी। बड़े टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भुट्टो ने एक बार ट्राई किया था कि उनको जो है वहाँ पर रेलवे लाइन और वहाँ पे लाइटें लगाई जाएं, लेकिन उससे इन लोगों ने इनकार कर दिया था और आफ्टर ऑल उन्होंने भुट्टो को काफी तंग किया था, इसकी जब वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे भुट्टो, लेकिन जुल्फकार अली। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने इनकी जो बेटी थी नजीर भुट्टो, उनको भी उन्होंने बम से उड़ा दिया। तो ये बहुत बड़े आतंकवादी लोग हैं और ये बलोच जो हैं बहुत ही सख्त लोग हैं और ये किसी को कुछ समझते नहीं है। इसी कारण है कि इनके यहाँ पर कोई रीच अभी तक हुई नहीं है। देखिए अभी भी उन्होंने जो है 40 लोगों को जो है वहाँ पर मार दिया ईरान बॉर्डर पे और रेलवे लाइन को भी उन्होंने वहाँ पर उड़ाने की कोशिश की और वहाँ भी 6-7 लोग मारे। इसके साथ ही इससे पहले आपने देखा होगा कि पुलिस चौकियों में भी हमला किया और पुलिस चौकियों में जवानों को मारा और उसके बाद उन्होंने मेल के द्वारा अपने प्रेस को कहा कि उनको जिम्मेदारी ली कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी है उसने इस कांड को किया है। यानी वो अपनी पॉपुलरिटी चाह रहे हैं और अपना प्रांत आज से नहीं जमाने से वो अपने प्रांत को अलग रखना चाह रहे हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की स्थिति इस समय है तो पाकिस्तान देश बहुत ही कमजोर हो चुका है, अंदर से कमजोर हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा ही आतंकवादी स्थितियां रखियां और आतंकवादियों को साथ दिया। आज यही रिवर्ट बैक हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि बलोच उनके ऊपर हावी हो रहे हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि इन लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, वरना तो इनके पास तो न्यूक्लियर हथियार भी हैं, वो उसका भी अगर उससे कब्जा कर लिया और इस्तेमाल कर दिया तो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। मैं समझता हूँ इस मामले में जो सराउंडिंग आसपास के जो हमारे देश हैं उनको भी चौकन्ना होना चाहिए और इस पे उनको पाकिस्तान के लिए अलर्ट देना चाहिए और उनकी पूरी सहायता करना चाहिए कि बलोचों को किस तरह कंट्रोल किया जाए, वरना बहुत ही बुरी स्थिति होगी। ठीक है। संजीव जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मोहम्मद अमीन जी की बातों से? कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए बाकी और देशों को, जिससे कि इस तरह की स्थिति को सामान्य किया जा सके। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अब पाकिस्तान में आर्थिक हालात तो पहले से ही चरमराए हुए हैं, अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है, खोखला हो चुका पाकिस्तान। अब अलग से ही पाकिस्तान के अंदर ही एक अलग मांग उठने लगी है, आजादी की मांग उठने लगी है और ये मांग इस कदर हावी है कि अब जो हिंसक यहाँ पर होती हुई ये मांग दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या वाकई अब पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए क्या इस पूरे मसले पर, जिस बात का जिक्र भी अमीन जी कर रहे थे? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो बलूचिस्तान की स्थिति है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो एक मिस गवर्नेंस है, जो बलूचों के साथ जो मिस ट्रीटमेंट है और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद परस्त जो नीतियां हैं उसकी वजह से आज पाकिस्तान स्वयं अपने जो वो बिछाए हुए जो जाल वो दूसरों के लिए बिछाता है, दूसरों के लिए वो जो जहरीले सांप पालता है, वो जो सांप आज उसको ही डस रहे हैं। और जाहिर है कि जो बलूचिस्तान में जो स्थिति है वो लगातार विकट होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने कहा, कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है और वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के लोग बेहद गरीब है। वहाँ के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वंचित रखा, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सभी जाहिर है कि उनके साथ जिस तरीके का उनको ये सारे जो बेसिक कम्युनिटीज भी मुहैया ठीक से नहीं कराई जाती और जो बलूचिस्तान के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा दोहन और शोषण किया जाता है और इन प्राकृतिक संसाधनों को अब चाइना भी उसमें अपने लगातार शोषण को कर रहा है और ये जो पूरा जो रिसोर्सेज का डाइवर्जन है वो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में, विशेष रूप से पंजाब के प्रांतों में कर दिया जाता है, चाइना को कर दिया जाता है और बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं, जो वहाँ के मूल लोग हैं, जो बलूची हैं, उनको कुछ नहीं मिलता और इसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा, असंतोष रहता है और जिसका कारण ये है, जिसके कारण से आज वो बलूचिस्तान के लोग लगातार विद्रोह करने की स्थिति में रहते हैं। और जब कभी भी हमने ये भी देखा है कि जब कभी भी बलूचिस्तान के लोग अपनी बेसिक कम्युनिटीज के लिए अपने ऊपर
जो उनको अनेक सुविधाओं से वंचित रखना, उनके प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन होता है उसके विरुद्ध जब आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर पाकिस्तान की जो सेना, वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस बहुत ज्यादा दमनात्मक कार्रवाइयां करते हैं और उनके उनका फोर्सफुल डिसअपेरेंस होता है, उनको हत्याएं होती हैं, उनके महिलाओं बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और वो हर तरीके की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है। बड़ी कार्रवाइयां वहाँ की फोर्सेस करती हैं। मोहम्मद अमीन जी, देखिए जिस बात का जिक्र भी संजीव जी कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें उनके साथ होगी, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो वो तो हिंसक होंगे ही ना, विद्रोह तो वहां पर होगा ही। और अगर ये विद्रोह हो रहा है तो फिर इसमें गलत क्या? बेसिक एनिमिटी की बात अलग है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान का ब्रिटिश टाइम के लिए उन्होंने अपने यहाँ इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। उनके अपने कबाइल हैं, उनके अपने लीडर हैं, उनके अपने जो लीडरान हैं, उनके वो एक आदिवासी टाइप के रहने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते किसी का इंटरफेरेंस। अगर कभी भी किसी ने चाहा वहां पे घुसने के तो उसको वो मार देते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, खूंखार लोग हैं और ये अपने पहाड़ों के अंदर रहने वाले हैं। इनका अपना डेवलपमेंट है, अपना हिसाब किताब से रहते हैं, इनके अपने कबीले बटे हुए हैं। जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में देखा है, ये अफगानिस्तान का पार्टी है, सबसे बड़ा जो प्रांत है ये तो बलूचिस्तान है, लेकिन बलूचिस्तान को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना कि अभी भी तो शहबाज शरीफ बलूचों को बातचीत का ऑफर दिया है उन्होंने, इससे पहले भी तो दिया जा सकता था। इससे पहले उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा था, या फिर उनको पहले बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं उन्हें समझने की कोशिश की जा रही थी? जो उन्होंने चाहा उस हिसाब से नहीं दिया गया, ये अपने हिसाब से चाहते हैं, तो वो लीडरान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब वो इस स्थिति में आ गए हैं कि वो पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में रहेंगे। आप इसी मैंने भी कहा कि अगर उनके हाथ में वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लीडर हथियार हैं, अगर वो उनके हाथ में लग गए तो आसपास के देशों में बड़ी खतरा हो जाएगी। इसलिए हमारी एजेंसियों को, हिंदुस्तान की और आसपास की एजेंसियों को अलर्ट रहना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी को उन पे एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत न कर सके, न उनके अंदर आ सके। आज देखिए क्या पिछले हफ्ते की बात है, रिसेंटली इतना रिजल्टमेंट था कि उन्होंने पुलिस चौकियां उड़ा दी, पुलिस चौकी के जो सोल्जर्स थे उनको उड़ा दिया, जनता को उड़ा दिया और बुला के नाम पूछ के उनको गोलियां मारी उड़ा के। तो ये खुली चुनौती दी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को कि आइए मेरे सामने अगर आपकी हिम्मत है लड़ने की। और वो अपना नाम चाह रहे हैं, वो इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, बाहर आना चाहते हैं और डिपेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस तरीके से याद होगा रशिया के टुकड़े हुए थे, रशिया में भी कितने टुकड़े हो चुके, तुर्कमेनिस्तान और कई प्रांत बन गए, उनके बन गए, जो बन गए देश बन गए। तो आज इसी तरीके से आप देखिएगा। ठीक है संजीव जी, देखिए अभी डॉक्टर अमीन तो कह रहे हैं कि अब वो इंटरफेरेंस ही नहीं करने देना चाहते थे, घुसने ही नहीं देना चाहते थे, इनका अपने एक उसूल चलता था, अपने नियम कायदे चलते थे, अपने लॉ चलते थे। तो ऐसे में क्या वाकई ऐसा स्थिति बनी हुई थी कि जो पाकिस्तानी सेना है उनका इंटरफेरेंस नहीं था, सरकार का इंटरफेरेंस इस इलाके में पूरे में नहीं था? नहीं संजीव जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ डॉक्टर अमीन, मैं आ जी संजीव मैं मेरा ऐसा मानना है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है और अपनी एक आइडेंटिटी है। बलूच जो इथनिक ग्रुप है वो उनका सम्मान पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा नहीं किया जाता। और हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान, जैसा कि मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा संपन्न है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है और बलूचिस्तान के लोगों को उसका कुछ भी नहीं मिलता। और मैं बिल्कुल ये ऐसा नहीं मानता कि वहाँ के लोगों के अंदर सभ्यता नहीं है इत्यादि इत्यादि। जाहिर है कि मैं इस बात को पूरी तरह से इसको मानता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों का अपना एक इतिहास रहा है, उनकी जैसा कि उनकी अपनी बलूची भाषा है, बोली है और उनका अपना एक अपनी डिग्निटी है, उसका सम्मान पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं करते। पाकिस्तान के बारे में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो पंजाबी सुन्नी आइडेंटिटी है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ पंजाबी सुन्नी आइडेंटिटी को ही रियल पाकिस्तान समझते हैं और शेष जो अन्य आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो बलूची हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे हजारा हो, चाहे वो सिंधी हो, कश्मीरी, जो कि हमारी अपनी टेरिटरी है,
सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए गए हैं और उसकी वजह से लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना ज्यादा जो है हर तरीके का उनके अंदर रेसिस्टेंस है। और पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा, आज उसी तरीके की जो समस्या से वो स्वयं जूझ रहा है। हिलेरी क्लिंटन की मैं यहाँ पर बात अवश्य करना चाहूंगा। हिलेरी क्लिंटन जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उन्होंने पाकिस्तान के दौरे के दौरान वहाँ के हुक्मरानों से सीधा सीधा ये कहा था कि यदि आप अपने घर में जहरीले सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये सिर्फ आपके पड़ोसी को जाके डसेंगे, तो ये आप बड़ी भूल कर रहे हैं। और ये जो आतंकवाद को जो सपोर्ट करने का, आतंकवाद के आधार पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने की जो आपकी नीति है, आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। और आप देखिए तो जिस बात का जिक्र अभी अमीन जी कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि देखिए अब वो स्थिति है जब बलूच जो है वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा और भारत के लिए बड़ी संकट पैदा हो सकता है और पड़ोसी देशों के लिए, ऐसा है क्या? देखिए, पाकिस्तान के वर्तमान में जो हालात हैं, ऐसे में उसके चार टुकड़े हो सकते हैं। एक बलूचिस्तान अलग बनेगा, एक पश्तूनिस्तान बनेगा, सिंध देश की मांग भी अलग चल रही है, कश्मीर तो हमारी अपनी टेरिटरी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, और इनके पास जो अगर कुछ बचा कभी तो वो पंजाब का प्रोविंस उनके पास रहेगा और जिसको वो समझते हैं कि वो वही सिर्फ पाकिस्तान है, शेष अन्य जो है वो सेकेंडरी लोग हैं। तो ये पाकिस्तान के जो के अंदर मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा, ये जो घटना हुई है जो बस में बेहद निंदनीय घटना है और इस तरह से जो निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन ये जो पूरी जो एक हिंसा, आतंक, भय का जो वहाँ पर वातावरण है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा ही जो नीतियाँ अडॉप्ट की गई, उनके द्वारा जो रास्ते दिखाए गए अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, बिना किसी संवाद के आधार पर, नेगोशिएशन के आधार पर सिर्फ हिंसा और आतंक का सहारा लेते हैं पाकिस्तान, वही जो है पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगत रहा है। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जिसका जो ये कहावत है तो उसी पाकिस्तान की वही स्थिति है। उसने भस्मासुरी जो नीतियां अपनाई, उसकी वजह से आज पाकिस्तान स्वयं चल रहा है। एक बात मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा, ये जो घटना अभी हाल के समय में देखा, ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंदर पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब प्रोविंस के जो लोग हैं, वो ट्रेवल कर रहे थे और उनको बसों से उतार करके उनको जो है मारा गया है, उनकी हत्या की गई। ये इस बात को भी दर्शाता है कि जो बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो अन्य जो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस में जो वहाँ के, जैसे कि मैंने कहा, जो रियल जो वहाँ के जो हुक्मरान है वो अपने आप को सिर्फ पंजाबी समझते हैं और सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन है, तो उसके खिलाफ भी गुस्सा है। ये पाकिस्तान के अंदर विखंडन की जो प्रवृत्ति है उसको बहुत ही गहराई से सामने लाता है कि पाकिस्तान में जो इथनिक आधार पर किस तरीके की विभाजनकारी प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं कि एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को उनको गंभीरता के साथ अगर वो नहीं लेते हैं तो आप जैसे कि मैंने कहा, चार टुकड़े कम से कम होंगे। और ये जो पाकिस्तान का ये जो हस्त आज आप देख रहे हैं, या भविष्य में यदि उसका विखंडन होता है, यदि वो डिसइंटीग्रेट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले आतंक परस्त हुक्मरान हैं वही जिम्मेदार होंगे। और बलूचिस्तान के लोगों की जो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, उनकी भाषा बोली का यदि वो सम्मान नहीं करेंगे, यदि उनको वहाँ के मूल संसाधनों से वंचित रखा जाएगा, तो जाहिर है कि वहाँ के अंदर जो विद्रोह की जो आग है, लोगों के अंदर का जो गुस्सा है, रेसिस्टेंस है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। संजय जी, चीनी निवेश पर कितना फर्क पड़ेगा? ये जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, चीन के निवेश पर कितना फर्क इसका पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? चाइना इसको लेकर के बेहद ज्यादा चिंतित है, मैं ये कहूंगा। चाइना जो कि स्वयं एक उपनिवेशवादी नीतियां अपना रहा है, वो जाहिर है कि जब उसके ऊपर आंच आती है तो वो बिल्कुल तिलमिला जाता है। जब कभी भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने चाइना के साथ मीटिंग की, अभी शहबाज शरीफ हाल के समय में चाइना की यात्रा पर थे, उन्हें उस यात्रा से तो ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको सुनने के लिए बहुत कुछ मिल गया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चाइना के द्वारा लगातार इस बात की चेतावनी, नसीहत दी गई कि आप हमारे वर्कर्स पर, हमारे इंजीनियर्स पर हो रहे हमलों को रोकें। लेकिन वो पाकिस्तान के अपने हाथ में ज्यादा कुछ उसमें चीजें निकलती जा रही हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि इनका जो CPEC है वो कश्मीर से होकर गुजरता है, कश्मीर के लोग भी आज
पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट कश्मीरियों के साथ भी किया जाता है। वहीं पश्तूनिस्तान की मांग तेज हो गई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, सिंध देश की मांग अलग चल रही है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अपने स्वार्थों के आधार पर अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए और देश के हितों को सेकेंडरी रखते हुए जो नीतियां अपनाई गई, उसकी वजह से आज पाकिस्तान विखंडन की कगार पर पहुंच गया है। बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान में जी ठीक है डॉक्टर अमीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान बलूचों की मदद कर रहा है। क्या वाकई ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ईरान इसमें मदद कर रहा है और ईरान का क्या हित है? दूसरी बात ये कि और कौन कौन से देश है जो इसके अंदर बलूचों की मदद करके पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले आपको मैंने पहले बताया था कि ये ईरानियों ने इनके ऊपर हमले किए थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान से इनकी दोबारा इस मामले में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो उसमें इनके बलोच के जो लीडर्स थे वो भी शामिल हुए थे। उन बलोच के लीडर्स ने उन्होंने अप्रोच किया और मुझे लगता है कि ईरान के साथ में गुपचुप इनका कोई समझौता हो गया है, जिससे कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अभी जो हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे थे उसमें पख्तून है, उसमें आप सिंधी हैं और कश्मीरी हैं। कश्मीरी भी देखिए आज हिंदुस्तान से मिलने को तैयार हैं, जो आजाद कश्मीर कहते हैं ऑक्युपाइड, वो हमारा कश्मीर है और उसको कश्मीरी जो है वो हमारे साथ आने को तैयार हैं। लेकिन उनको किसी बल के प्रयोग के साथ उनको रोका गया है, उसकी आर्मी उन पर सख्ती करती है। उनको जितने राइट हैं वो राइट नहीं दिए गए। बिल्कुल सही बात है श्रीवास्तव जी की, लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो बलोचियों ने वहां पर काफी इनका साथ दिया पाकिस्तानियों का, लेकिन उनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी उनका देखिए उनका अपना कल्चर अलग है। हिंदी है उनका अपना अलग कल्चर है, पख्तून है उनका अपना अलग कल्चर है, सबकी भाषाएं अलग अलग है। तो इस तरीके जैसे हमारे हिंदुस्तान से लोग जो गए थे जब आजादी की लड़ाई हो रही, मतलब आजादी हुई हमारे हिंदुस्तान की, उस वक्त जब ब्रिटिश जाने लगे तो कुछ लोग हमारे यहाँ से पाकिस्तान चले गए। उनको हम लोग मुहाजिरीन कहते हैं वहां पर। ये जो पाकिस्तानी उनको मुहाजिरीन कहते हैं, जो उनको आनंद नहीं देते। देखिए उनका जो लीडर है वो आज जो मुहाजिरीन हिंदुस्तान का अपना गया हुआ था, वो लीडर आज जाके इंग्लैंड में बैठा हुआ है और वहां से सेपरेट की बात करता है। इसी तरह कश्मीरी भी हमारे साथ मिलने को तैयार है, वो भी हमारे फेवर में है, लेकिन उनको दबाया जाता है। इसी तरीके से ये सिंध प्रांत की बात है। इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर भी ये बलोचियों को दबाने की बात है। बलोची दबने वाले नहीं है बिल्कुल। अगर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको पाकिस्तान किसी तरह से संभाल पाएगा। न उसकी स्थिति फाइनेंशियली है, न ही इकोनॉमिकली है, किसी तरीके से वो स्थिति में नहीं है। वो अपने आप में विस्फोट पे बैठा हुआ है और ये वजह यही है कि देखिए जब किसी के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे के अंदर खुद गिरता है। आज पाकिस्तान की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ उसने बार बार आतंकवादी हमले कराए, सोचा कि हम यहाँ पर घुसेंगे, लेकिन क्या कश्मीर को अलग करने की कोशिश की, यूएन में भी इस बात को उठाया गया, लेकिन हमारे देश की जो नीति थी बिल्कुल साफ सुथरी थी। उसका नतीजा देखिए आज कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। और अभी दूसरे एंगल से देखा जाए तो यूएस के थ्रू ये घुसने की कोशिश की जा रही है, स्पाइकिंग की जा रही है कि वहां पे इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, काउंसलर थे, ये सब वहां घुस के गए और गुप्कार में बात करके आए उमर अब्दुल्ला से। तो मैं नहीं समझता हूँ इन बातों को देखते हुए बिल्कुल हिंदुस्तान को अपना ध्यान रखना चाहिए और भारत को जितनी एजेंसियां हैं एक्टिव मोड में आना चाहिए और सुपर एक्टिव मोड में, जिससे कि इनको टोटली वॉच किया जा सके और उन पर कोई एक्शन लिया जा सके। जबकि इस मामले में मैं समझता हूँ कि भारत सरकार हमारी सक्षम है, हमारे देश के लीडर्स हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी निगाह होगी इस पर और वो जो चाहते हैं उन्होंने दे रखा है, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो और चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो। ठीक है, क्योंकि स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की डगमगाई हुई है। वाकई सर देखने वाली बात होगी कैसे निपटता है पाकिस्तान इस स्थिति से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।